देखो, जो व्यक्ति ज़्यादा धन की चाहत रखता है उसको ये उपाय अवश्य करना चाहिए कि आपके घर में भगवान शंकर जी को आपने विराजमान कराया है। क्या आप अपने घर में किसी भी भगवान को, बाल गोपाल जी को, भगवान श्री राम जी के बाल रूप का आपने प्रतिमा स्थापना किया है? अगर आप भगवत सेवा घर में करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, जो व्यक्ति अधिक धन चाहता है, देखो अगर आपको धन चाहिए तो कर्म करना भी जरूरी है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता आप सोचो कि हम कर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे और धन को कमाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर धन की इच्छा रखते हैं तो कर्म भी अति आवश्यक है। लेकिन अगर आप अधिक धन चाहते हैं तो हम आपको कुछ उपाय बता देंगे, इसको अवश्य करिएगा। अगर आप अपने घर में नित्य प्रति शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, शहद भी अगर शुद्ध वाला मिल जाए, शुद्ध शहद अगर आपको मिल जाए तो नित्य प्रति भगवान शंकर का शहद से स्नान कराइए। ऐसा करने से क्या होगा कि कभी धन का दुरुपयोग नहीं होगा। कई बार आप लोग अपने काम करके बिजनेस से, व्यापार से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपने देखा कि हम बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो धन कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है आपके ना चाहने पर भी गलत कार्यों में, आपने सोचा कि हम गलत काम नहीं करेंगे, फिर भी आप जा रहे हैं वहाँ पर धन को लगा रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति आपके घर में है तो आप शहद से भगवान शंकर का अभिषेक कराइएगा। जुआ में धन खर्च नहीं होगा, गलत काम में धन का खर्च नहीं होगा। जुआ, ताश, पत्ता आदि खेल करके आप कमाए हुए धन को बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी दारू में, शराब पान करके आप व्यर्थ में धन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से धन खत्म हो जाता है तो आप नित्य प्रति भोले बाबा का, शंकर भगवान का शहद से अभिषेक अवश्य कराइएगा। ये बहुत सुंदर लाभकारी साधन हमने आपको बताया है। दूसरे नंबर में कहा कि अगर आप दही से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो आपका अपना मकान बन जाता है। अब मकान कैसे बनता है? आप दही से अभिषेक करा रहे हैं और उसके बाद में कर्म करना तो आपका सबसे पहला धर्म है। कर्म के साथ में ये पूजन साधन भी करना जरूरी है, भगवान पर भरोसा भी करना चाहिए, लेकिन अपने कर्म को मत छोड़िएगा। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं, देखो हर किसी का मन होता है कि अपना घर बन जाए, बढ़िया मकान बने, ऐसा प्यारा सा घर बने जहाँ पर हम बड़े शांति के साथ में सुखपूर्वक निवास करें। किराए में रहने वाले व्यक्ति वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रसन्न पूर्वक नहीं रहता। वो हर पल सोचता है कि हमारा अपना घर होता तो हम ऐसा करते, अपना घर होता तो पेड़ पौधे लगाते, अपना घर होता तो फिर अलमारी बनाते, अपना घर होता तो पूरा फर्नीचर अपने हिसाब से लगाते। सब कोई सोचता है। अगर आप अपने घर की इच्छा रखते हैं, किराए के मकान से मुक्ति चाहिए, तो दही से पूरे विश्वास के साथ में भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करिएगा। तीसरे नंबर में मैं आपको निवेदन करूं, अगर आप गंगा जल से, शहद से, दही से, दूध से, शक्कर से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो खास करके जो बिल्डर लोग होते हैं उनको तो विशेष करके दही से भोलेनाथ का अभिषेक करने का विधान बताया गया है। गंगा जल, शहद, दही, दूध, शक्कर से भगवान शंकर का अभिषेक करिएगा। जीवन में हर मनोकामना पूर्ण होगा, जीवन आनंदमय होगा, आपके जीवन में धन की बरसात होगी, खुशियां से घर भर जाएगा। अगर आपके घर में वंश वृद्धि रुक गया है, संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में
शुद्ध दूध से भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करिएगा। फिर मैं आपको निवेदन करूं, आप अगर वंश वृद्धि चाहते हैं तो भस्म से भी भगवान शंकर का अभिषेक करने का विधान है, भस्म अर्पण करने का नियम बताया गया। अब भस्म कैसे तैयार करें? गाय के गोबर का जो उपला है उसको आप जलाएं और उसी राख वही शुद्ध भस्म से आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, वो भस्म चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। मैंने अभी आपको जो निवेदन किया, इस प्रकार से अगर आप शंकर का आराधना करते हैं तो अपना मकान बन जाएगा, आपके धन में वृद्धि होगी, तरक्की होगी, घर में खुशियाँ आएगी। प्यार से बोल दीजिए ना।